हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज इस समय आपको कौन सा इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया था तो पहले टैरो कार्ड से पता करेंगे कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं और फिर आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट। जजमेंट, Knight of Cups. What do group one's ancestors want to say to them right now? 9 of Cups. What do group one's ancestors want to say to them right now? 10 of Cups. Bottom of the deck है 8 of Swords. आई थिंक एक बहुत ख़ास चीज़ जो आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं आपको मालूम हो वो ये है कि आप अपने आप को जितना लाचार, जितना बेचारा, जितना कमज़ोर समझते हैं वो सच बात नहीं है। ये सब चीज़ें आपके मन में चलती हैं, ये सारे थॉट्स आपके मन में रहते हैं, बहुत उथल पुथल आपके मन में मचाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। जो सच है, जो यहाँ कार्ड्स में आपके दिख रहा है, जो आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं, वो ये है कि आप जो भी चीज़ चाहें वो चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। आपकी जो भी विश है, वट एवर इट इज़ दैट यू वांट टू अचीव ग्रुप 1, वो सारी चीज़ें आप, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं, लेकिन हाँ अचीव डेफिनेटली कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आज तक के आपके जो भी ऐसे कोई गोल्स हैं, ऐसे कोई ड्रीम्स हैं जिनके ऊपर आपने गिव अप कर दिया था कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, है तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे होगा, वो सारी चीज़ों को आप बाहर वापस निकाल कर लाओ अपने दिमाग से, अपने दिल से। एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर आ रहा है, कोई पास्ट का इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। किसी के साथ आपका रोमांटिक रिलेशनशिप रीस्टार्ट यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, और इस बार जब वो रिलेशनशिप रीस्टार्ट होगा तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए विद 10 ऑफ कप्स ये चीज़ शादी तक भी पहुँच सकती है। अगर इस समय कोई ऐसा ख्वाब है जो आप देख रहे हैं, अगर इस समय कोई ऐसी विश है जो कि आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं 9 ऑफ कप्स के साथ कि वो विश आपकी डेफिनेटली पूरी होगी। इनफैक्ट नाइट ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स के साथ, अच्छा ये चीज़ ऑफ कोर्स आपको बेहतर मालूम होगी, बट बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि एटलीस्ट आप में से कुछ तो ऐसे लोग आज हैं यहाँ पर जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है। आई थिंक आपके एंसेस्टर्स ने ही मन्नत मांगी थी या प्रे किया था कि आप हो। और ये चीज़ मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ में सुनी है कि हमने मन्नत मांगी थी कि हमारा एक हेल्दी बेबी हो, एंड देन फाइनली इतना ट्राई करने के बाद हमारा बेबी हुआ, उस तरीके से। तो आई थिंक आपके केस में भी ऐसे कुछ रहा होगा। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको बताते भी हों कि तुम्हारे दादा दादी ने या तुम्हारे नाना नानी या उनसे पहले का भी अगर कोई उस टाइम पर रहा हो तो उन्होंने प्रे किया था कि आप आएँ, और फिर आप आए। ऐसा लग रहा है आज सब एक लेगेसी है जो आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है। ये कोई ऐसे एंसेस्टर्स आज कनेक्ट कर रहे हैं आपके साथ जिनकी कुछ छोटी छोटी हरकतें आपने पिक की हुई हैं। हो सकता है आप इन एंसेस्टर्स से कभी भी ना मिले हो, तो आपको पता ही नहीं है कि ये जो चाय की प्याली उठाते टाइम आपकी उंगली खुद ऊपर हो जाती है, ये सेम चीज़ आपकी कोई पर नानी या आपकी पर दादी भी किया करती थी, तो वो चीज़ पास ऑन हो रही है। इनफैक्ट ये मुमकिन है यहाँ पर कि आपके कोई एक मेल एंसेस्टर जिनकी शायद यंग एज में काफ़ी डेथ हो गई थी, या फिर एटलीस्ट आपके पैदा होने तक वो नहीं रहे थे, तो आप उनसे कभी मिल नहीं पाए हैं, लेकिन आपके काफ़ी नैन नक्श उस एक उन पर्टिकुलर एंसेस्टर से काफ़ी रिजेंबल करते हैं। इनफैक्ट आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको एक और मैसेज जो दे रहे हैं वो ये है कि ना तो सिर्फ आपकी विशेस, बल्कि आपके परिवार वालों की भी जो ख्वाहिशें हैं, जो भी सपने हैं, जो हो सकता है कि आप लोगों का चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा इजी ना रहा हो, आपके पेरेंट्स ने बहुत सैक्रिफाइस किया हो ताकि आपकी लाइफ, आपके भाई बहनों की लाइफ उनकी लाइफ के कंपैरिजन में ज़्यादा आसान हो सके। तो अब जबकि आप बड़े हो गए हैं, कमाने लग गए हैं या जल्द कमाने लग जाएंगे, जो भी सीन हो, तो आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि आपके पास वो काबिलियत है
कि ना तो सिर्फ अपनी ख्वाहिशें बल्कि अपने माँ बाप की ख्वाहिशें, अपने घर वालों की विशेज़ भी आप पूरी कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आपको खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए इस बात का। इनफैक्ट अगर आपको अपने सपनों में विजन्स आते हैं, अगर आपको चीज़ें होने से पहले ही सपने में दिख जाती हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, किसी जगह पर आप गए भी नहीं हैं, वो जगह पहले ही आपको सपने में दिख जाती है, फिर पता चला 1-2 साल बाद आप वहाँ पर किसी रीज़न से गए, या लोग आपको सपने में पहले दिखते हैं और वो लोग आपकी लाइफ में बाद में आते हैं। तो बेसिकली इस तरीके का अगर कुछ है आपके साथ, तो आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि ये एक गिफ्ट है, ये एक साइकिक गिफ्ट है, ये एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो कि उन्होंने अपनी ब्लेसिंग से आपको दिया है। अब वो ये चाह रहे हैं कि आप इस गिफ्ट का फ़ायदा उठाएं, इस गिफ्ट को सही रूप से इस्तेमाल करना सीखें, ताकि इससे आपका भी कल्याण हो सके एंड ऑफ कोर्स आपके लव्ड वंस की भी इससे हेल्प हो सके। डीप स्लीप या फिर डीप मेडिटेशन, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं अपना गिफ्ट और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एक और मैसेज जो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स दे रहे हैं, ये आपकी लव लाइफ से संबंधित है ग्रुप 1। आपको किसी भी ऐसे इंसान को हाँ नहीं बोलना है रिलेशनशिप में आने के लिए या मैरिज के लिए जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज वो इंसान आपसे शादी करना चाहता है या जस्ट बिकॉज वो इंसान आपको पसंद करता है। 10 ऑफ कप्स के साथ आपके एंसेस्टर्स स्ट्रेस दे रहे हैं इस बात पर कि चाहे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो चाहे शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप हो, दोनों लोगों की सहमति होनी चाहिए। किसी का दिल रखने के लिए आपको खुद को किसी कनेक्शन में झोंकने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आपके एंसेस्टर्स की तरफ से और मैसेजेस ले लेते हैं ग्रुप 1 आपके लिए। तो आपका पहला मैसेज है ट्रैंक्विलिटी। ये कह रहा है मेक टाइम टू रिलैक्स, बी स्टिल एंड एन्जॉय योर सॉलिट्यूड, इंडल्जिंग इन मच नीडेड सेल्फ केयर। अगर इस समय आप लोग सिंगल हैं तो आपके एंसेस्टर्स पहली चीज़ तो अगेन विथ 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स आपको बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप उम्र भर ही सिंगल ही रहेंगे। आपकी लव लाइफ में भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, लेकिन हाँ, अभी जब तक आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तब तक आपको खुद के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से, इनफैक्ट उसके बाद भी अपने ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए। शायद आजकल आप लोग उतना आराम नहीं कर रहे हैं जितना कि आपके बॉडी को, आपके माइंड को ज़रूरत है, उतना आप लोग सेल्फ केयर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जितने की रिक्वायरमेंट है। तो इन कुछ बातों के ऊपर आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप ध्यान दें। आपका दूसरा मैसेज है गूस। ये कह रहा है अगेन टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिकूपरेट रादर दैन कंटिन्यूइंग योर स्ट्राइविंग। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये दो अलग अलग डेक्स से काफ़ी सिमिलर मैसेज आपके एंसेस्टर्स ने आपको भेजा है, जिसका मतलब कि ये एक ऐसा मैसेज है जिसके ऊपर वो खास स्ट्रेस दे रहे हैं ग्रुप 1 कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आप आजकल शायद ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं खुद को, प्रेशर में आकर या खुद को चैलेंज देकर, जो भी है, लेकिन फटीग, मसल सोरनेस, बर्नआउट, ये सारी चीज़ें ताकि ना हो, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना वर्क एंड प्ले बैलेंस मेंटेन करके रखें। फिर है आर्कएंजल यूरियल। ये कह रहे हैं बिकम अ पीस एम्बेसडर। अगर आप की ये आदत है ग्रुप 1 कि आप बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं या आप हर किसी से लड़ने के लिए तत्पर होते हैं, तो आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि आपको बेवजह की बहस में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपना खून जलाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक शांति से बात हो सकती है आपको शांति से बात करनी चाहिए। किसी और की भसड़ में तो आपको डेफिनेटली नहीं पड़ना चाहिए ग्रुप 1। किसी और के रीज़न से, किसी और की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उस वजह से अपनी शांति भंग कर लेना, ये कहीं की समझदारी नहीं है। और आपका आखिरी मैसेज वेरी इंटरेस्टिंगली है एंसेस्टर स्पिरिट, वाइट ईगल। ये कह रहा है कनेक्ट टू योर लिनिएज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। ये बहुत बहुत खास मैसेज है क्योंकि इसके ज़रिए आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं ग्रुप 1 कि कोई एक ऐसा पैटर्न है, कोई एक ऐसा सिलसिला है जो सदियों से आपकी फैमिली में चलता चला आ रहा है, मोस्ट लाइकली आपके फादर्स साइड से, लेकिन अब आप पर आकर के वो पैटर्न रुकेगा, आप पर आकर वो सिलसिला ख़त्म होगा। आप हैं वो शख्स जिसकी वजह से ये जो ख़राब चीज़ फैमिली में चलती चली आ रही है, बिहेवियर है, हैबिट है, सोच है, कोई ट्रेडिशन है, जो कुछ भी है, इतना कुछ अच्छा नहीं है। उससे लोगों को दुख ज़्यादा होता है, खुशी कम मिलती है। और आप हो वो इंसान जो कि इसके खिलाफ आप बगावत करेंगे, आप कुछ अपना अलग करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी चलाएंगे, जिससे कि फाइनली ये सिलसिला ख़त्म होगा और आगे की जो पीढ़ियाँ आपकी फैमिली में आएंगी उनको इन सब चीज़ों से नहीं गुजरना पड़ेगा।
ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो पहले टारो कार्ड से पता कर लेते हैं कि आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज इस समय आपको क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस देना चाहते हैं, और फिर आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। Spirit, what do group 2's ancestors want to say to me right now? 2 of Swords. What do group 2's ancestors want to say to them right now? 4 of Swords. What do group 2's ancestors want to say to them right now? 7 of Swords. What do group 2's ancestors want to say to them right now? Queen of Wands. बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। अगर इस समय आपके दिमाग में कोई पूर्वज आए आपके कि शायद ये मैसेज उनकी तरफ से होगा, तो दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन कि हाँ, यही है वो एंसेस्टर जो आज की रीडिंग में आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ फीमेल, आपकी कोई नानी दादी पर नानी पर दादी हो सकती हैं। ओके, बहुत स्वॉर्ड्स एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं, मेरे भी सर में लेफ्ट साइड में अभी एक तड़कन फील हुई मुझे। सो आई थिंक आप लोग का माइंड ना ओवर एग्जर्ट हो रखा है इस समय ग्रुप 2। बहुत सोचना, एक ख्याल से दूसरे ख्याल पर जंप करना, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, ऐसे कैसे चलेगा, इसके बारे में क्या करूं, उसके बारे में क्या करूं, तमाम चीज़ें चल रही है। मतलब माइंड को ब्रेक मिल ही नहीं रहा है, माइंड को रेस्ट मिल ही नहीं पा रहा है। आप स्पा लेने जाते होगे तभी भी वहाँ पर आप सो ही नहीं पाते होगे, आपके दिमाग में 70 थॉट्स चलते रहते होंगे। रात में शायद आपको नींद बहुत देर से आ रही होगी आजकल, क्योंकि आपका माइंड एक्टिव रहता है, बॉडी थकी हुई है, आंखें बंद हुई जा रही हैं, लेकिन मन शांत नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है जो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आप बहुत सोचते हैं। मतलब हर चीज़ का आपको पूरा डाइसेक्शन करना है बैठ के, ये हुआ तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। जबकि आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि आपको इतना आगे का सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको इनफैक्ट विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर सिर्फ एक्शन के ऊपर फोकस करना है। उसका रिएक्शन क्या होगा, उसका असर क्या होगा, वहाँ तक अभी आपको सोचने की कोई नीड नहीं है। एंड आपके एंसेस्टर्स ये भी बोल रहे हैं कि उन्हें मालूम है, आप बोलोगे हाँ भाई कहना बड़ा आसान है, लेकिन करने से पहले सोचना पड़ता है, ऐसे थोड़ी बाद में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे एंड ऑल दैट। बट आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि आप जो चीज़ इस समय करने की कोशिश कर रहे हो कि जब तक मुझे पता नहीं है क्या होगा आगे मेरे इस एक्शन का रिजल्ट, तब तक मैं ये एक्शन कैसे ले लूँ, वो एक्चुअली है सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करना, जो कि आपके एंसेस्टर्स चाह रहे हैं कि आप ना करो। ये जो इतना बैठ के 75 प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट निकालना हो रहा है, ये सब क्यों है? क्योंकि आपको कोई वेरिएबल छोड़ना ही नहीं है। मुझे एग्जैक्ट पता होना चाहिए कब क्या कैसे कहाँ होने वाला है, लेकिन लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है, उस तरीके से नहीं चलती है। तो इसीलिए आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि बजाय अपना टाइम बर्बाद करने के, बजाय खुद को इतना मेंटल एगनी देने के, पहली चीज़ तो आपको रेस्ट की सख्त ज़रूरत है। आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है इसलिए आधा टाइम आप उस वजह से चिड़चिड़ाए घूमते रहते हैं। कब किसके ऊपर आप हट जाओ कुछ गारंटी नहीं है उस बात की, कौन सी बात आपको कब इरिटेट कर जाए कोई गारंटी नहीं उस बात की। और इसीलिए नहीं क्योंकि आप गर्म खोपड़ी हो, इसीलिए क्योंकि आपके दिमाग को आराम नहीं मिल रहा है, आपकी बॉडी टायर्ड है, आपका माइंड टायर्ड है। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको ये अश्योरेंस दे रहे हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, इनफैक्ट स्पेशली बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक भी आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स था, कि यूजुअली जो पहला ख्याल आपके दिमाग में आए, यूजुअली जो पहला ऑप्शन आपके दिमाग में आए, जस्ट स्टिक टू इट। फिर उसके बाद जैसे मान लो आप शॉपिंग करने के लिए गए, ठीक है, आपको लेट्स से शूज़ खरीदने अपने लिए, आप घुसे एक शू स्टोर में और आपको एक पेयर ऑफ शूज़ बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। तो अगर अच्छे लग रहे हैं, कंफर्टेबल भी है, आपको देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, आपने उसमें चल के भी 40 बार देख लिया, सब कुछ ठीक है, तो वो लेके ख़त्म करो। फिर उसके बाद ये मत सोचो कि अरे लेकिन अभी मॉल में तो 10 दुकानें और हैं, अगर कहीं और मुझे कुछ इससे बेटर मिल गया तो फिर बाद में मुझे रिग्रेट होगा।
इस तरीके के माइंडसेट से, इस तरीके के थिंकिंग पैटर्न से ही आपके एंसेस्टर्स चाह रहे हैं कि आप बाहर निकल के आओ। जो फर्स्ट थॉट आपके माइंड में आए, जो फर्स्ट चॉइस आपको लगे कि हाँ यार इसके ऊपर मुझे एक्शन लेना चाहिए, तो वो एक्शन आप लो, बेधड़क उस चीज़ के ऊपर आप एक्शन लो। इनफैक्ट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है। आप मात खा जाते हैं डीले में, आप एक्शन टाइमली नहीं ले पाते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ को टाइमली ग्रैब नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका इफ एंड बट में ही सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर आपके एंसेस्टर्स चाह रहे हैं कि आप काम करो। दूसरी बात, और ये मैसेज आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है ग्रुप 2, अगर कोई ऐसा शख्स है जिसने पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक किया है, और मोस्ट लाइकली ये हार्ट ब्रेक इसलिए हुआ था क्योंकि उस इंसान ने आपको एक ऑप्शन के जैसे ट्रीट किया था, आपको फुल कमिटमेंट नहीं दिया था, आपके साथ साथ किसी और को भी वो इंसान टहला रहा था, उस इंसान ने आपको डिसेप्शन दिया था, झूठ बोला था, आपसे बातें छुपाई थी। तो इस तरीके के इंसान के ऊपर आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। अगर वो वापस आ गया तो वो मेरे बारे में अभी क्या सोच रहा होगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कमेंट्स में भी मुझे बोलते रहते हैं कि डेली करंट फीलिंग्स की रीडिंग डालो। भाई मतलब क्या सेंस बनता है इस बात का? अगर किसी इंसान ने आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर किया है तो आपको मतलब क्या क्या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ बड़ा बढ़िया सा पॉजिटिव चेंज आ जाएगा उस पर्टिकुलर बंदे की डेली करंट फीलिंग्स जानकर? वैसे ही कुछ यहाँ पे भी है। ये एक ऐसा कनेक्शन था जिसमें आपने अपनी सारी पावर खो बैठी थी, सब कुछ अपना उठा करके आपने उस इंसान को दे दिया था कि जो ये कहेंगे वो मैं करूँगी या वो मैं करूँगा। ये बहुत बड़ी भूल आपसे हुई थी और आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि इसको भी आप रेक्टिफाई करो, बट वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप अपनी हीलिंग नहीं स्टार्ट करोगे। और आपकी हीलिंग अटकी हुई है क्योंकि आप अभी भी पास्ट में अटके हुए हो। वेट करूँ, मूव ऑन करूँ, उसी सवाल से आप अभी तक जूझ रहे हो। और उसके बारे में भी आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि एक ऐसा इंसान जिसने आपका दिल इतना दुखाया, जिसने आपको इतना रुलाया, जिसने आपको एक ऑप्शन के जैसे ट्रीट किया, जिसने आपसे झूठ बोला, ऐसे इंसान के बारे में आपके दिमाग में ये ख्याल आ भी कैसे सकता है कि वेट करूं या मूव ऑन करूं? ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है। ऑफ कोर्स मूव ऑन करो। क्यों ऐसे इंसान को एक और मौका देना है आपको फिर से उन्हीं सब चीज़ों से फेस करवाने का? ओके, आई डेफिनेटली फील ये कोई फीमेल एंसेस्टर है जो बहुत स्ट्रांगली ये सारी चीज़ें आपको बोल रही हैं। ओके, अब आपके ऑरिकल्स देख लेते हैं ग्रुप 2। पहला मैसेज है सिंक्रोनिसिटी। योर प्रेयर्स एंड क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड बाय सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स, नोटिस देम इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर फ्लो। हो सकता है आप लोगों को आजकल रिपीटिंग नंबर्स वगैरह बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। जो भी रिपीटिंग नंबर दिखता है उसका आप गूगल पर मीनिंग देख सकते हैं। हो सकता है फेदर्स, कॉइन्स, बटरफ्लाइज के जरिए भी आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो। आपका दूसरा मैसेज है टॉर्टॉइस। ये कह रहा है you're too fragmented so do whatever it takes to feel grounded। एंड इंटरेस्टिंगली आपका टारो पहले निकल के आया था, राइट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड आपका ऑरिकल भी वही मैसेज है कि आपका दिमाग बहुत फ्रैगमेंटेड चल रहा है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में इस समय आपका दिमाग बटा हुआ है। एक चीज़ पकड़ के चलो, उसी के ऊपर फोकस करो, उसी के ऊपर आप एक्शन लो। आपका थर्ड मैसेज है ऑनेस्टी। ये कह रहा है ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। हो सकता है इस समय आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने तो बहुत ऑनेस्टी के साथ अपना रिलेशनशिप निभाया था, क्या ऐसा लड्डू पेड़ा मिल गया मुझे उसके बदले में? बट आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि क्योंकि आप एक सच्चे और ईमानदार इंसान हैं, इसलिए अल्टीमेटली उसका गुड कर्मा आपको ज़रूर मिलेगा। जिसने आपके साथ खराब किया उनको उनका नेगेटिव कर्मा भी मिलेगा। और आपका आखिरी मैसेज है डिवाइन अल्केमी। ये कह रहा है मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। गाइस, मैंने लिटरली अभी आपको यही चीज़ बोली थी, एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड से भी यही मैसेज था कि कोई एक चीज़ पकड़ कर चलो, उसी के ऊपर फोकस करो। यहाँ पर भी वही है, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। ऐसा नहीं हो सकता कि एंड ऑफ कोर्स आप एक इंसान हो, ज़रूरी नहीं आपकी कोई एक ही ख्वाहिश हो, कई ख्वाहिशें हो सकती हैं, लेकिन पहले किसी एक चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, बजाय इसके कि 10 चीज़ें आप साथ में लेकर चल रहे हो और ना इसको ढंग से टाइम दे पा रहे हो, ना उसको ढंग से टाइम दे पा रहे हो। तो इस गलती से बचने के लिए एक एक करके आपको अपने गोल्स के ऊपर काम करने की सलाह आपके एंसेस्टर्स दे रहे हैं। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।
हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो पहले टैरो कार्ड से पता कर लेते हैं कि आपके एंसेस्टर्स इस समय आपको क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस देना चाहते हैं, और फिर आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे. सो लेट्स बिगिन. ग्रुप 3 ancestors want to say to them right now. 6 of Pentacles. Group 3 ancestors want to say to them. 3 of Cups. Group 3 ancestors want to say to them right now. Spirit. 10 of Pentacles. Group 3 ancestors want to say to them right now. King of Pentacles. और बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स. ऑल राइट, बहुत ही प्यारा मैसेज आपके एंसेस्टर्स आपको दे रहे हैं. यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके ननिहाल ददिहाल दोनों ही साइड के एंसेस्टर्स आज आए हुए हैं इस रीडिंग के थ्रू आपको ये मैसेजेस देने के लिए. ग्रुप 3, पहली चीज़ तो वो आपको बताना चाहते हैं कि आप आपके एंसेस्टर्स के बहुत ज़्यादा खास हैं, बहुत ज़्यादा लाडले हैं. उनमें से कुछ एंसेस्टर्स ने आपके बचपन में वो आपके साथ थे, और कुछ उसमें से ऐसे हैं जो कि आपके बॉर्न होने से पहले ही गुजर चुके थे. इनमें से कुछ एंसेस्टर्स एनिमल फॉर्म लेकर आपसे मिलने के लिए आते हैं. क्रोज, डॉग्स, बटरफ्लाइज, इन 3 जीव जंतुओं का फॉर्म लेकर आपके एंसेस्टर्स ये वाले आपसे मिलने के लिए आते हैं. तो अगर ऐसा है कि फॉर इंस्टेंस कोई ऐसा डॉग जिसको आपने अपनी गली में पहले कभी भी नहीं देखा, अपने मोहल्ले में कभी भी नहीं देखा है, एंड वो सडनली आपके पास आ रहा है प्यार करवाने के लिए, खाने के लिए, जो भी रीज़न हो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि उसमें आपके एंसेस्टर्स का भी एक टच मौजूद हो. आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर एक्नॉलेज कर रहे हैं ग्रुप 3 कि आजकल आप लोग की लाइफ इतनी शायद स्मूथ नहीं है जितना कि आप चाहते थे. एक वो डिफ़िकल्टी लेवल है, काफ़ी स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रहा है. ऐसा लगता है कि एक डिपार्टमेंट लाइफ का थोड़ा सा सुधरा तो कहीं और मुसीबत आ गई, वहाँ जाकर ठीक किया तो फिर कहीं और मुसीबत आ गई. लोगों से बेवजह की झड़प, बनते बनते काम बिगड़ जाना, इस तरीके की चीज़ों से आप जूझ रहे हैं, आप उलझे हुए हैं इस समय लाइफ में. लेकिन आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको हौसला देने के लिए आए हैं कि ये स्ट्रगल परमानेंट नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगी. इनफैक्ट मोस्ट लाइकली 2026 के मार्च के बाद से आपकी लाइफ बहुत बहुत आसान हो जाएगी. इनफैक्ट सिर्फ आसान ही नहीं, बल्कि आप नोटिस करोगे कि जो स्पीड शायद अभी आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो, जिस स्पीड से आप चाहते हो आपकी तरक्की हो और नहीं हो पा रही है, वो स्पीड ऑफ ग्रोथ रादर आपकी लाइफ में 2026 के मार्च के बाद से आएगी, ऐसा आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं. इनफैक्ट थोड़ा सुधार हो सकता है आपको इसी साल के अक्टूबर से देखने को मिले, बट बहुत बड़े स्केल पर जो इम्प्रूवमेंट्स होंगे वो मार्च 2026 ऑनवर्ड्स होंगे. आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप कभी भी ये मत समझना कि आप अकेले हो, कोई आपकी सुन नहीं रहा है, कहीं से कोई मदद आपकी नहीं हो रही है. आपकी मदद हो रही है. आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, ये पूरी टीम आपकी हेल्प कर रही है. इट्स जस्ट दैट ऑफ कोर्स ये सारी हेल्प बिहाइंड द सीन्स हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, चुनौतियाँ और मुश्किल हो सकती थी लेकिन नहीं हुई. काम अटक रहा है लेकिन हो जा रहा है उस तरीके से. क्योंकि देखो, जो मतलब अगर कोई लेसन है तो ऑफ कोर्स ऐसा तो है नहीं कि आपके एंसेस्टर्स आकर के उसको रफा दफा कर देंगे. वो तो आपके सोल ने साइन अप किया ही है उस चीज़ के लिए, वो तो आपको सीखना ही है, वो लेसन आपके लिए लर्न करना ज़रूरी है, तो वो सब तो होगा ही. अच्छा, 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है. गिव एंड टेक, इक्वालिटी, राइट. तो ये मुमकिन है कि इस समय ये जो स्ट्रगल आपकी चल रही है, कोई बचा कुचा कर्मा आप क्लियर आउट कर रहे हो, वो भी 2026 तक आते आते क्लियर आउट हो जाएगा. तब वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब वो चीज़ बराबर की हो जाएगी. उसके बाद से पॉजिटिव टाइम इसीलिए भी आपका स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है. आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स एक चीज़ की दात यहाँ पर दे रहे हैं आपके बारे में ग्रुप 3. वो कह रहे हैं कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, फैमिली मेम्बर्स, बेसिकली जिनको भी आप अपना करीबी मानोगे, उन सबके साथ आपने अपने संबंध बहुत अच्छे बनाकर रखे हुए हैं. आप हर किसी से बात नहीं करते हैं, आप हर किसी को अपना टाइम नहीं देते, लेकिन जिसको देते हैं बहुत मीनिंगफुली देते हैं, बहुत इंटेंशन के साथ देते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई दोस्त आपको फ़ोन कर रहा है बात करने के लिए और आप हाँ करके फ़ोन रख दो. नहीं, आप उसकी बात सुनोगे, उसको कोई हेल्प चाहिए तो आप उसकी हेल्प भी करोगे. प्लस
10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके स्पिरिट, आपके 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना आपके लिए ग्रुप 3। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि मेरे मुंह से बार बार स्पिरिट गाइड्स निकल रहा है। आई थिंक थोड़ा सा बीच बीच में आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस भी यहाँ पर आ रहे हैं, विच इज़ टोटली फाइन, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स एंड यूनिवर्स ये एक तिगड़ी के रूप में आपकी इस समय हेल्प कर रहे हैं, राइट? तो इसीलिए वो इंटरफेरेंस ऑफ एनर्जी आई थिंक आ रहा है। एनीवे, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपका जो रवैया है अपने घर वालों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ वो बहुत अच्छा है, और वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ को ऐसे ही बरकरार रखें। जितना केयर, जितना कंसर्न आपको अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए अभी है, वो चाहते हैं कि जैसे जैसे आप बड़े हो वो चीज़ हटने ना पाए आपके अंदर से। ऐसा ना हो कि आप पैसे कमाने में या करियर में इतना बिजी हो जाएं कि फैमिली पीछे छूट जाए। अभी आप फैमिली को साथ लेकर चल रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप इसी तरीके से फैमिली को आगे भी साथ लेकर चलें। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको ये भी बताना चाह रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आपके फ्यूचर में मॉनेटरी सक्सेस बहुत ज़्यादा है। स्पेशली अगर आप इस समय पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसों के लिए आपको बहुत हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जितना पैसा आप चाहते हैं या डिजर्व करते हैं उतना आप नहीं कमा पा रहे हैं, तो उस मामले में भी आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको अश्योरेंस दे रहे हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स कि आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मॉनेटरी ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लिखी हुई है, तो वो आपको मिलेगी, वो आपके हक का है, वो कोई आपसे नहीं छीन सकता है। आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि आपकी एनर्जी गिविंग की ओर ज़्यादा फोकस होती है। मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ, मुझे इसके लिए ये करना है, मुझे उसके लिए वो करना है। और कभी कभी आपकी खुद की जो नीड्स हैं या आपकी खुद की जो वांट्स हैं वो एक बैक सीट ले लेती हैं। तो आपके एंसेस्टर्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि जैसे दूसरों के ऊपर पैसा खर्च करने से पहले आप 10 बार नहीं सोचते हैं, तो उसी तरीके से अगर आपकी कोई ज़रूरत है, अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, तो अपने ही कमाए हुए पैसे अपने खुद के ऊपर खर्च करने से पहले आपको इतना नहीं सोचना चाहिए, या एटलीस्ट गिल्ट में तो नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी मदर को कोई गिफ्ट देने से पहले नहीं सोच रहे हैं, अपनी खुशी से उनको दे रहे हैं, तो अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो आप खुद को भी वो एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। उसमें आपको गिल्टी फील होने की ज़रूरत नहीं है, बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि हाय बताओ मैंने क्या सोच कर ये चीज़ मैंने अपने लिए खरीद ली। क्योंकि आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि सबका ख्याल रखने में कहीं आप खुद का ख्याल रखना ना भूल जाएं। आपके ड्रीम्स में आपको बहुत सिग्निफिकेंट मैसेजेस या तो ऑलरेडी आना चालू हो गए हैं ग्रुप 3, या आने लग जाएंगे शॉर्टली। तो आपके एंसेस्टर्स एनकरेज कर रहे हैं अगर आप कोई ड्रीम जर्नल मेंटेन कर सको, जिसमें सुबह उठकर आप लिखो आपको सपने में क्या दिखा। हो सकता है कि वो चीज़ इमीडिएटली सेंस ना बनाए, लेकिन 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, एटमोस्ट 6 हफ्ते में तुक बन जाएगा उस बात का। आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा वो जो तब मैंने सपने में देखा था उसका ये मतलब था। आप डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे। कोई एक मेल एंसेस्टर है, शायद आप कभी उनसे मिले नहीं हैं, लेकिन वो बहुत प्रोटेक्टिव फील करते हैं आपको लेकर। ये आपके किसी ग्रैंड पेरेंट के पेरेंट हो सकते हैं। सो आई डोंट थिंक आप कभी उनसे मिले, या हो सकता है आप में से कुछ खुशकिस्मत लोग मिले भी हों। तो फिलहाल ये जो एंसेस्टर हैं ये काफ़ी पसंद करते हैं आपको, और बचपन से ही जब से आपका टाइम यहाँ पर इस अर्थ पर चालू हुआ ये बहुत प्रोटेक्टिव हैं आपको लेकर। ओके, अब इनकी तरफ से और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आपके एंसेस्टर्स के, वो देख लेते हैं। तो आपका पहला मैसेज है सोलमेट रिलेशनशिप। ये कह रहा है न्यू रोमांस विद अ स्पिरिचुअल बेसिस इज हियर फॉर यू नाउ। सो आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि इस समय अगर आप सिंगल हैं, आसपास सबकी शादियां हो रही हैं, आपको बुरा लग रहा है कि आपका नंबर कब आएगा या आपको ट्रू लव कब मिलेगा, तो कोई नया पर्सन जिसके साथ आपकी मैरिज लिखी हुई है, जो कि आपको बहुत खुश रखेंगे, जिनके साथ आपका इक्वालिटी बेस्ड कनेक्शन होगा, रेसिप्रोसिटी बहुत अच्छी होगी, एंड एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। मतलब कुछ उनको आपसे सीखने को मिलेगा, कुछ उनको आपसे, और हो सकता है एक दूसरे की लाइफ में आने से पहले आप लोगों को उससे रिलेटेड साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ भी दिखें। तो वो शख्स बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है, एंड दिस इज़ अ न्यू रोमांस। तो ये कोई पास्ट का पर्सन नहीं है। आपका दूसरा मैसेज है पुवेयो। ये कह रहा है योर एंसेस्ट्रल स्पिरिट गाइड्स
सो अगेन आपके स्पिरिट गाइड्स एंड एंसेस्टर्स दोनों ही बहुत पसंद करते हैं आपको ग्रुप 3. सो एनीवे आपका मैसेज है, योर एंसेस्ट्रल स्पिरिट गाइड्स आर ऑफरिंग यू गाइडेंस नाउ, सो पे क्लोज अटेंशन टू साइंस एंड ओमेन्स फ्रॉम देम. तो आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंसेस्टर्स ग्रुप 3 इस समय हो सकता है साइंस और सिंक्रोनिसिटीज के जरिए आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो, तो उनके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. आपका थर्ड मैसेज है द साइलेंस. ये कह रहा है बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस. आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि आप बेवजह दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर रहते हैं कि कोई मुझे बता दे मुझे क्या करना है, तब तो मैं कर पाऊंगी या तब तो मैं कर पाऊंगा, जबकि वो सारा विजडम, वो सारा एंशंट नॉलेज आप ही के अंदर ऑलरेडी है. इट्स जस्ट दैट ज़रूरत है कि आप थोड़ा शांति से सोचो, बैठो उस आइडिया के साथ, मेडिटेट करो उसके ऊपर. आपको खुद ब खुद अंदर से डाउनलोड्स आएंगे, वो इंट्यूटिव हिट्स मिलेंगे. आपकी ये जो एक डीप एंशंट नॉलेज है उससे खुद आपको जवाब मिल जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. और आपका लास्ट मैसेज है लाइट एक्टिवेशन. ये कह रहा है शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर. कई बार आपके अंदर से जो मैसेजेस निकलते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है या मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसी चीज़ों के ऊपर तो डेफिनेटली आपको एक्ट करना चाहिए. इनफैक्ट आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि जिस तरीके का विजडम आपके पास है, जिस तरीके की नॉलेज आपके पास है, वो गाइडेंस अगर आप और लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट कर दो तो आपका तो भला होगा ही होगा, साथ में उन लोगों का भला भी हो जाएगा. ऑल राइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके इतने ही मैसेजेस हैं. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए. नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए. आपसे अगली बार मिलती हूँ. बाय.